Hello students, this is Ansar sir and we are Ejaz sir's Maths Academy and we are studying, today we have to study the applications of parallel access theorem. Parallel access theorem previous lecture में मैंने आपको parallel access theorem पढ़ाया. Theorem पढ़ते समय समझ में नहीं आता कि उसका फ़ायदा क्या है, हम वो सब क्यों डिराइव कर रहे हैं, है ना. तो अब यहाँ हम उसका समझेंगे कि वो डेरिवेशन क्या काम आता है. सबसे पहले याद कर लो कि मैंने आपको बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रॉड रिंग डिस्क के लिए क्या था. फॉर अ रॉड इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through center of mass, axis of rotation passes through center of mass, this is point C और इसका IC कितना रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml². ठीक है, अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से घूम रहा है, देखना है कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है और कहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, ये मुझे पता करना है. तो देखो यहाँ होता है IC, आपको मालूम व्हाट इज IC. IC इज मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड about an axis passing through center of mass of the rod and perpendicular to the rod and perpendicular को ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, याद रखना, टू द रॉड. कौन परपेंडिकुलर है? एक्सिस परपेंडिकुलर है. देखो रॉड हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस वर्टिकल है. अब मुझे पता करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अनदर एक्सिस. मुझे पता करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस से कितना रहना, ये वाली. मुझे इतना मालूम है कि बीच की जो एक्सिस है यहाँ से अगर मैं पास करूँ तो ये इसको हम IC बोलते हैं because C is the center of mass और ये होता है ml²/12. ये कहाँ से आया, इसका प्रूफ एक्सपेक्टेड नहीं है ना. बहुत अच्छी बात है आपके लिए, डायरेक्ट याद रखना है. वैसे मैं प्रूव करके दिखा सकता हूँ ml²/12 कहाँ से आया, लेकिन सिलेबस में नहीं है तो हम उसके लिए लोड टेंशन नहीं लेंगे. ml²/12 और यहाँ पर अब हमको फाइंड करना है, तो जहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो, पैरेलल एक्सिस दिख रही तो उसको IO नाम दे दो. जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसको कहां क्या नाम देंगे, IO. व्हाट इज IO? IO इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस, any axis parallel to IC axis. तो अब क्या लिखूंगा मैं, क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अ पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड mass of the body, product of mass of the body and square of its distance from the axis of rotation. IO is equal to IC plus Maharashtra square. So it is IC कितना है, ml²/12 plus m क्या है, m. h यानी क्या होता है, h means distance between the two parallel axis और distance between two parallel axis कितना है यहाँ पर, l/2. क्यों? क्योंकि what is l? l is the length of the rod. L क्या है, लेंथ ऑफ एंटायर रॉड. M क्या है, मास ऑफ रॉड. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m l/2 स्क्वायर. सो इट विल बिकम ml²/12 प्लस, सॉरी ml²/2 होगा ये, l²/4 और इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाता है ये ml²/3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO इज इक्वल टू ml²/3. बताओ क्या ज्यादा है, IO ज्यादा है
या IC ज़्यादा है? तो IO is greater than IC. Here IO is greater than IC. तो कहाँ से घुमाएंगे तो फास्ट घूमेंगी? यहाँ एक्सिस डाल के घुमाएंगे तो ज़्यादा फास्ट घूमेंगी रॉड, या यहाँ एक्सिस डाल के घुमाएंगे तो ज़्यादा फास्ट घूमेंगी? तो भी सेंटर वाली एक्सिस पर कोई भी बॉडी हो, सेंटर वाली एक्सिस पर सबसे फास्टेस्ट घूमती। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब होता है जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास होती। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कब होता है? जब एक्सिस उसके सेंटर ऑफ मास में से जाती है। समझ में आया वो कुछ? अब देखो वैसी रॉड है मेरे पास, बीच से एक्सिस जा रही, इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे बताते? बाय ml²। और यहां से यहां तक ये रॉड कितनी है? दिस इज L/2। और अगर एक्सिस यहां से जा रही हो तो इसको हम बोलेंगे IO। अब क्या लिखेंगे? और आपको मालूम है ये कितना है? L/4। और ये भी कितना रहना है यहां से यहां तक? L/4, हाफ के भी हाफ में से। तो IO इज इक्वल टू लॉ क्या है? IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर। सो IO इज इक्वल टू IC कितना रहता रॉड के लिए? ml² प्लस m, ये क्या रहेगा? L/4 का स्क्वायर। L/4 का स्क्वायर रहेगा ये। व्हाट इज h? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस कितना है? h, एंड h इज इक्वल टू L/4। तो ये क्या हो जाएगा? IO इज इक्वल टू 7/48 ml²। या IO डैश बोल दो इसको, बोल के IO डैश या IO बोल दो। यहाँ IO क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through midpoint of half of the rod। ऐसी बात है, आपको लगती है मजाक? कुछ समझ में आया? अगर आपको IC दे दिया गया तो आप IO निकाल सकते हैं। चलो निकाल के बताओ। ये मिटाता हूं मैं, नोट कर लो, पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी। नंबर 2, मैंने आपको ये भी बताया था कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है? IC इज इक्वल टू मिस्टर स्क्वायर। रिंग किसको पहनाते? मिस्टर को पहनाते। थिन यूनिफॉर्म रिंग, रिंग से मतलब अपना क्या रहता है? हमेशा थिन यूनिफॉर्म रिंग। और ये उसकी सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जाएगी। दिस इज पॉइंट C क्या है? सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या रहती? द पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी कैन बी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वरना आप बोलोगे सर रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में है, वहां तो मास ही खाली जगह रिंग। तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये लॉजिकली इलॉजिकल है, इनकरेक्ट है, बट ये सपोज किया हुआ है। आप डेफिनेशन को देखो, उसमें सपोज वर्ड आया। The point at which the entire mass of the body can be supposed to be concentrated। हम सपोज कर लेते हैं, assume कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है? लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। तो C is the center of mass। What is IC? IC, moment of inertia of the thin uniform ring if axis passes through
सेंटर ऑफ मास। चलो अब जल्दी कौन बताएगा मुझे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाले एक्सिस से कितना रहेगा। ये देखो ये थिन यूनिफॉर्म रॉड है, सॉरी थिन यूनिफॉर्म रिंग है और ये एक्सिस जा रही आई ओ। एक्सिस कैसी है ये, एक्सिस कैसी है, टेंजेंशियल है, ये एक्सिस इज टेंजेंशियल एंड perpendicular to the plane of ring। perpendicular to the plane of ring का मतलब क्या है, रिंग हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस वर्टिकल है और टेंजेंशियल है, मतलब क्योंकि एक पॉइंट से टच होके जा रही। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा। आपको मालूम है एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से जाती और ऐसी रहती है, तो मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म इफ द एक्सिस passes through center of mass and axis is perpendicular यानी ट्रांसवर्स to the plane of ring। अगर एक्सिस ऐसी हो IC तो कितना हो जाता है, अब IO कितना होगा, तो वी कैन राइट, रेड कलर दिखता नहीं आपको, IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वर्ड्स में लिखो, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर, तो हम लिखेंगे IO इज इक्वल टू IC कितना रहता, MR स्क्वायर प्लस M, H का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, और यहाँ H क्या कर रहा है, R का काम कर रहा है, तो दिस इज 2 टाइम्स MR स्क्वायर। बोलो नहीं समझे, समझ गए। एक्सिस कैसे चूड़ी कड़ी कुछ है भी नहीं अपने पास में, बता सकते थे, नहीं तो रेगुलर क्लास रहती थी तो या तो कोई बॉयज में से किसी का कड़ा मांग लेता था, मैं कड़ा रिंग बनाने के लिए, या तो गर्ल्स में से किसी की चूड़ी मांग लेता था, कंगन चूड़ी, और समझाता था कि चूड़ी ऐसी हॉरिजॉन्टल, एक्सिस ऐसी टेंजेंट, और आप इमेजिन कर लेते थे। अभी घर में ही कड़ा निकाल के ट्राई कर लेना और गर्ल्स लोग चूड़ी निकाल के ट्राई कर लेना। ये चूड़ी हॉरिजॉन्टल है, कड़ा हॉरिजॉन्टल है और एक्सिस वर्टिकल है, और एक्सिस उसको टेंजेंट बन के टच हो रही है, ठीक है, ये वाली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है। अब आप बताओ कि एक्सिस बीच से जाएंगे तो जल्दी घूमेंगी रॉड, या यहाँ एक्सिस फेविक्विक से चिपका दी और घुमाए तो ज्यादा घूमेंगी, तो बीच से ज्यादा घूमेंगी क्योंकि बीच का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, MR स्क्वायर ओनली, और टेंजेंट अगर बाजू से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग तो वो टेंजेंट से होता है 2MR स्क्वायर। बोलो समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा, वेरी गुड। नंबर 3 डिस्को, थिन यूनिफॉर्म डिस्क, ठीक है। सृष्टि को ये थ्योरम पढ़ने का बहुत जल्दी हो रही थी, सृष्टि ने कहा, मुझे मैसेज सेंड किया और कहा सर इसके बाद आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही पढ़ाएंगे, बोले ना पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही पढ़ूंगा। वैसे पहले मेरा मूड था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स पढ़ाना, क्योंकि जो लॉ पढ़ा दिए, जो टॉपिक पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाना, फिर टॉपिक पढ़ा है उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाना, ये एक्चुअली ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जो लोग रुके हुए हैं ये 2 थ्योरम सुनने के लिए, समझने के लिए, पहले उनको ये थ्योरम समझा दो। सो थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, इस बार क्या है हमारे पास, डिस्क। तो डिस्क के लिए देखो क्या होता है, IC इज इक्वल टू क्या होता है, MR स्क्वायर बाय 2। कहाँ से आया, बुक ने दिया, डायरेक्ट दिया हमको डिराइव करने नहीं बोला, तो अच्छी बात है। वैसे मैं डिराइव करके दे सकता हूँ आपको, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है तो हम नहीं करेंगे, टेंशन देने का नहीं। डिस्क का डायग्राम बनाओ, डिस्क एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है ऐसी,
ये डिस्क है, डिस्क यानी सुदर्शन चक्र, या तो आपका वो सीडी डीवीडी वाला डिस्क। उसे मुझे कॉन्सेप्ट जोक भी याद आ रहा है, लेकिन जाने दो, फिजिक्स क्लास में जोक अच्छे नहीं लगते हैं। फिजिक्स खुद ही एक जोक है ना। इतने सीरियस मूड में फिजिक्स इतना खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ रहे, क्या जोक सुनते? तो नहीं सुनाता हूँ जोक, ऐसे हंस लो। IC इज इक्वल टू mr²/2। ये देखो, दिस इज IC। व्हाट इज IC हियर? IC यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क if axis passes through the center of mass, axis passes through the center of mass and axis is perpendicular to the plane of the disk। एक चीज याद रखना, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेव्स होती है परपेंडिकुलर इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। सो ट्रांसवर्स का हमेशा मतलब होता है परपेंडिकुलर। दिस इज IC। अब हम IO बनाएंगे। व्हाट इज IO? Moment of inertia of the disk if axis of rotation passes through one end, क्या बोलूँगा उसको? passes tangential and axis is perpendicular to the plane of the disk। प्लेन ऑफ द डिस्क यानी डिस्क हॉरिजॉन्टल और एक्सिस वर्टिकल और टेंजेंट की तरफ पास हो रही है, यानी डायग्राम ऐसा बन जाएगा। ये एक्सिस और इसका नाम है IO। कैसे पता करेंगे IO? चलो बताओ, जल्दी करो, 1 मिनट आधा मिनट आपको थोड़ा टाइम देते, करो जल्दी। IO बताओ कितना आएगा? नहीं आता? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या लिखेंगे? IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर। ये देखो, ये IC और IC पे वैल्यू कितनी रहेगी? गिवन है mr²/2। डिस्क क्या काम में आता है? डिस्क सुदर्शन चक्र। मिस्टर को हाफ, मिस्टर ने ज्यादा बोला तो उसको सुदर्शन चक्र से आधा, उसका धड़ को अलग कर देना, सिर अलग कर देना। IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर इज इक्वल टू IC यानी क्या हो जाएगा? mr²/2 plus m। what is h? h is the distance between two parallel axes always, but h यहाँ किसके बराबर है? r के बराबर है, रेडियस ऑफ द डिस्क, तो इट इज r²। लिख दूं यहाँ r क्या है? r is the radius of the disk। तो ये आधा और ये 1 हमारे ने 1.5 हमारे ने 3/2 mr², 3/2 mr², या 3 mr²/2। नोट कर लो जल्दी, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। वीडियो पॉज करके नोट कर लो जल्दी से। अभी CBSE 10, स्टेट बोर्ड 10 बहुत वीडियोस बनाना है, जल्दी जल्दी नोट करो। चलो ठीक है, अब मैं सॉलिड स्फीयर का बनाता हूँ और हॉलो स्फीयर का होमवर्क दे दूंगा।
नंबर 4 सॉलिड स्फीयर। IC इज इक्वल टू क्या होता, 2/5 mr²। मीनिंग समझे, ये सॉलिड स्फीयर है और ये एक्सिस बीच में से जा रही है, दिस इज IC। ठीक है, व्हाट इज IC हियर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू center of mass of the sphere। अब यहाँ मैं ये नहीं लिख सकता हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, क्योंकि गोलू तो गोलू है चारों तरफ से, उसका कोई प्लेन ही नहीं है। एंड IO यानी क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। तो I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस। अगर ये स्फीयर है, ये बीच में से एक्सिस जा रही है, IC है, इसको पैरेलल एक्सिस बनाओ यहाँ पे IO नाम की, और फिर क्या लिखेंगे, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या रहता है हमेशा, IO इज इक्वल टू IC प्लस महाराष्ट्र स्क्वायर। IO फाइंड करना हमको पैरेलल एक्सिस पे, यहाँ पर स्फीयर के लिए कैसे पता करेंगे, तो समझो आपने एक लॉलीपॉप खरीदे, आपने लॉलीपॉप खरीदे, एक्सिस बीच में से जा रही है उसकी, और आप लॉलीपॉप घुमा रहे हैं ऐसा बीच में दाल घोटनी की तरह, और मैंने एक लॉलीपॉप खरीदा, और मैंने जो लॉलीपॉप खरीदा वो दुबई से आया, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से नहीं दिया उसने, दुबई वाले लोग ने क्या किया, उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ फेविक्विक से चिपका के दिए यहाँ से, और मैं भी घुमा रहा ऐसा। आपने घुमा के, एक बार घुमा के छोड़ दिए इसको, देख रहे कितनी देर तक हवा में घूमता है ये, और मैंने भी यहाँ से पकड़ के घुमाया और देखा हवा में कितनी देर घूमता। बताओ ये दुबई वाला ज्यादा घूमेगा या अपने इंडिया वाला ज्यादा घूमेगा, इंडिया वाला ज्यादा घूमेगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से जा रही, और जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से जाती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहता, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम रहता तो स्पीड ऑफ रोटेशन, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन क्या रहती, सबसे ज्यादा। तो ये बहुत फास्ट घूमेगा और ये वाला स्लो घूमेगा, हल्लू हल्लू घूमेगा। तो IO इज इक्वल टू IC का बताओ क्या लिखूंगा यहाँ, 2/5 mr² प्लस m, बताओ R यानी क्या है यहाँ, R यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का ऐसे बताते हैं H से, तो ये H की जगह R आ गया, 2/5 mr² और mr², तो क्या हो जाएगा 7/5 mr², है ना, 5 × 5 7 बराबर है 7/5 mr²। चलो आपके लिए हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, एंड फिर कोन के लिए भी पूछना है, हम आपके कोन, हम आपके कोन, तो हॉलो स्फीयर के लिए आप प्रूव करके लाओ। मैं बता देता हूँ हॉलो स्फीयर इट इज 2/3 mr² IC में है, IC में IO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हॉलो स्फीयर है और ये एक्सिस जा रही है यहाँ से IO, ये आपको बताना है सॉल्व करके। चलो वीडियो यहीं पे रुकते, आज का काम तमाम। फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके भी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके भी यूजेस पढ़ेंगे। तब तक मुझे कहना कड़ा ढूंढ के लाना पड़ेगा, चूड़ी वूड़ी कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा। चलो हैव अ नाइस टाइम।